हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं लेक्चर 43, जिसका टाइटल है इम्पैक्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन एंड स्टीरियोटाइप्स। तो मार्जिनलाइजेशन की चर्चा हम लोगों ने वीडियो 41 में करी है, स्टीरियोटाइप्स की चर्चा वीडियो लेक्चर नंबर 42 में कर रखी है। तो पहले आप लेक्चर 41 और 42 ज़रूर देख लें, उसके बाद ये लेक्चर आपको और ज़्यादा काम का लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन एंड स्टीरियोटाइप्स ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। यानी कि मार्जिनलाइजेशन और स्टीरियोटाइप्स का बच्चे के डेवलपमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आज ये हमें डिस्कस करना है। चलिए देखते हैं। मार्जिनलाइजेशन एंड स्टीरियोटाइप्स कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। यानी कि मार्जिनलाइजेशन और स्टीरियोटाइप्स, ये दोनों का ही बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है चाइल्ड के डेवलपमेंट पर, अफेक्टिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ चाइल्ड्स लाइफ, इंक्लूडिंग देयर सेल्फ एस्टीम, सोशल इंटरेक्शंस, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड ओवरऑल वेल बीइंग। यानी कि बच्चे का जो डेवलपमेंट का, जो बच्चे की लाइफ का जितना भी एस्पेक्ट है, लाइफ के जितने भी पहलू हैं, चाहे उसमें बच्चे की अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, अपने बच्चे का अपने खुद के लिए जो स्वाभिमान है उसकी बात हो, या फिर बच्चा समाज में किन लोगों के साथ इंटरेक्शन करता है, किन लोगों से मिलता जुलता है, बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चे की सूझबूझ किस तरह की डेवलप होने वाली होती है, और ओवरऑल बच्चा किस तरह से विकास करता है, इन सब चीज़ों पर, यानी कि लाइफ के चाइल्ड के लाइफ के हर एक पहलू पर इस मार्जिनलाइजेशन और स्टीरियोटाइप्स की भावना का असर पड़ता है। These negative influences can arise from factors such as race, gender, ethnicity, socioeconomic status, disability and other aspects of a child's identity। तो ये मार्जिनलाइजेशन और स्टीरियोटाइप्स का जो इन्फ्लुएंस पड़ता है बच्चे पर, इसका कारण है कुछ फैक्टर्स, जैसे कि बच्चे की रेस, बच्चा कौन से नस्ल से है, बच्चे का जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, क्या है, ठीक, एथनीसिटी उसकी क्या है, वो कौन से कल्चर को फॉलो करता है, उसकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, बच्चा रिच फैमिली से बिलोंग करता है या पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, डिसेबिलिटी, बच्चा फिजिकली एबल है या फिजिकली डिसेबल है, ठीक। तो इन सारे एस्पेक्ट्स पर, मतलब बच्चे की आइडेंटिटी कैसी बनती है, उस आइडेंटिटी के आधार पर बच्चे मार्जिनलाइजेशन या स्टीरियोटाइप्स का शिकार हो जाते हैं। सेल्फ इस्टीम एंड आइडेंटिटी, तो सबसे पहला तो इम्पैक्ट देखते हैं बच्चे की सेल्फ इस्टीम और आइडेंटिटी पर मार्जिनलाइजेशन और स्टीरियोटाइप्स का इम्पैक्ट पड़ता है। सेल्फ इस्टीम मतलब अपना खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट जो बच्चे का होता है, ठीक, यानी आत्मसम्मान, और बच्चे की अपनी खुद की जो पहचान होती है, ये दोनों चीज़ें खतरे में आती है अगर बच्चे मार्जिनलाइजेशन और स्टीरियोटाइप्स का शिकार होते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। मार्जिनलाइजेशन एंड स्टीरियोटाइप्स कैन लीड टू डिमिनिश्ड सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ एंड आइडेंटिटी। अब देखिए, मार्जिनलाइजेशन और स्टीरियोटाइप्स, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट ऑलरेडी नेगेटिव है, ठीक। मार्जिनलाइजेशन में क्या होता है, एक बार शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, जिसमें कि समाज के किसी एक ग्रुप को बाकी जितनी भी सामाजिक सुविधाएं होनी चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटी और जो रिसोर्सेस में उनका शेयर होना चाहिए, इन सब चीज़ों से एक ग्रुप को वंचित कर दिया जाता है, उन्हें इन सब चीज़ों का लाभ नहीं लेने दिया जाता है मार्जिनलाइजेशन के तहत। यानी पूरा डिस्क्रिमिनेशन कर किया जाता है, एक दो व्यक्ति को नहीं, समाज के एक पूरे समुदाय को, एक पूरी कम्युनिटी को ही अलग कर दिया जाता है सारी सुख सुविधाओं से। ये होता है मार्जिनलाइजेशन। फिर स्टीरियोटाइप्स मतलब कि जो गलत धारणाएं किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए बनी हुई है, यानी पूरे वर्ग के लोगों के लिए जो एक सोच बना ली जाती है और उस सोच को फैला दिया जाता है समाज में। अलग बात है, उस सोच का रियलिटी से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, कुछ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के आधार पर स्टीरियोटाइप्स बनाई जाती हैं। तो ये मार्जिनलाइजेशन और स्टीरियोटाइप्स दोनों ही नेगेटिव कॉन्सेप्ट हैं, और ये दोनों ही क्या कर सकती हैं कि बच्चे के जो सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ और आइडेंटिटी है, यानी बच्चे की जो अपनी खुद की जो स्वाभिमान है, जो बच्चे की पहचान है, इसको डिमिनिश कर सकती है, इसको कम कर सकती है। यानी बच्चा अपनी ही नज़रों में गिरता चला जाता है इन दोनों मार्जिनलाइजेशन और स्टीरियोटाइप्स की वजह से। When children are constantly exposed to negative stereotypes about their identity group, it can erode their confidence, making them question their abilities and value। तो जब किसी ऐसे ग्रुप के अंदर का कोई बच्चा होता है, जो पूरा ग्रुप ही ऑलरेडी स्टीरियोटाइप्स का शिकार है समाज में, तो ऐसे में उस बच्चे को
ऐसा लगने लगता है कि वो कुछ गलत कर रहा है, वो उस ग्रुप में पैदा होकर के उसने कोई क्राइम कर दिया है, उसकी अपने जो कॉन्फिडेंस लेवल होनी चाहिए वो बहुत ही गिर जाती है और उस बच्चे की अपनी खुद की एबिलिटी और वैल्यू पर उसको क्वेश्चन उठ जाता है, उसे खुद ही लगने लगता है कि मैं किसी काबिल हूँ या नहीं हूँ। सो इस तरह की प्रॉब्लम बच्चे को झेलनी पड़ती है मार्जिनलाइजेशन और स्टीरियोटाइप्स की वजह से। दिस कैन हिंडर देयर पर्सनल ग्रोथ एंड इम्पीड देयर एबिलिटी टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव सेल्फ आइडेंटिटी। तो मार्जिनलाइजेशन और स्टीरियोटाइप्स की वजह से बच्चे का पर्सनल ग्रोथ नहीं हो पाता है और जो इन बच्चे जो पॉजिटिव सेल्फ आइडेंटिटी जो उसे डेवलप करनी थी वो नहीं कर पाता है बच्चा। नेक्स्ट जो इम्पैक्ट है इन दोनों का वो है एकेडमिक अचीवमेंट। तो स्टीरियोटाइप्स कैन ऑल्सो इम्पैक्ट अ चाइल्ड्स एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी पढ़ाई लिखाई स्कूल में बच्चा कितना परफॉर्म कर पाता है अच्छे से, इन सब चीज़ों का भी स्टीरियोटाइप्स की वजह से बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स कैन क्रिएट अ फिनोमेनन कॉल्ड स्टीरियोटाइप थ्रेट। तो नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स जो होते हैं इससे क्या होता है कि एक घटना होती है स्टीरियोटाइप थ्रेट वाली, मतलब बच्चे को कहीं ना कहीं असुरक्षा टाइप की फील होने लगती है, वेयर इंडिविजुअल्स फील एंक्शस अबाउट कन्फर्मिंग द नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स एसोसिएटेड विद देयर ग्रुप। यानी कि बच्चे जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनकी फैमिली जिस कल्चर को फॉलो करती है वो पूरा वैसा जो ग्रुप है, बच्चे अगर उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं और उस ग्रुप के प्रति अगर समाज में स्कूल में अगर ऑलरेडी नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स बना हुआ है तो वो बच्चा भी स्कूल में अपने आप को बहुत ही एंक्शस, बहुत ही ज़्यादा चिंतित महसूस करता है, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता और उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो नहीं पाती। सो दिस एंग्जाइटी कैन हिंडर देयर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ एंड अंडरमाइन देयर एकेडमिक अचीवमेंट। ठीक, तो स्कूल में बहुत ज़्यादा उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है बाकी बच्चों के द्वारा और इसकी वजह से वो बच्चा पढ़ नहीं पाता है, अपने ध्यान सही से केंद्रित नहीं कर पाता और अपनी पढ़ाई में पीछे छूटता चला जाता है। नेक्स्ट, सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन भी देखते हैं ये किस तरह से कि मार्जिनलाइजेशन और स्टीरियोटाइप सोशल इंटरेक्शन को अफेक्ट करते हैं। सो मार्जिनलाइजेशन एंड स्टीरियोटाइप्स कैन कंट्रीब्यूट टू सोशल एक्सक्लूजन एंड आइसोलेशन। इतना तो हमें पता ही है कि मार्जिनलाइजेशन और स्टीरियोटाइप्स दोनों ही नेगेटिव कॉन्सेप्ट हैं और ये दोनों ही जिस ग्रुप ऑफ पीपल पर अप्लाई किए जाते हैं वो ग्रुप एक्सक्लूजन का शिकार होता है और आइसोलेशन का शिकार होता है, समाज से वो कट जाता है। चिल्ड्रेन हु आर stigmatized or labeled based on stereotypes may face difficulties in forming positive relationships with peers। यानी कि बच्चे जो कि स्टीरियोटाइप्ड ग्रुप के मेंबर अगर होते हैं तो वो बहुत ही दिक्कत महसूस करते हैं बाकी अपने क्लासमेट्स, बाकी जो पीयर्स उनके हैं, जो क्लासमेट्स हैं, उनके साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बना पाने में ये बच्चे असमर्थ हो जाते हैं। They may become targets of bullying or experience discrimination, leading to feelings of loneliness and social withdrawal। तो ऐसे बच्चे जो कि एक मार्जिनलाइज्ड फैमिली से होते हैं या स्टीरियोटाइप्ड ग्रुप का मेंबर होते हैं, तो ऐसे बच्चों के साथ स्कूल में बुलिंग की जाती है, खिंचाई उनकी करी जाती है, बहुत ज़्यादा उन्हें परेशान किया जाता है और उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके फ्रेंड्स नहीं बन पाते, वो अकेलापन महसूस करते हैं और अपने आप को समाज से अलग थलग महसूस करने लगते हैं। नेक्स्ट, एस्पायरेशंस एंड अपॉर्चुनिटीज़। स्टीरियोटाइप्स कैन लिमिट अ चाइल्ड्स एस्पायरेशंस एंड एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़। तो स्टीरियोटाइप्स का शिकार बच्चा, उसे ना तो कोई ख़ास अवसर मिलता है किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने का और ना ही उसकी कुछ ज़्यादा वैसे एस्पायरेशंस तब बच पाती है, क्योंकि वो बच्चे की एस्पायरेशंस, जो अपनी सोच, जो उसके अरमान होते हैं वो ऑलरेडी बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि पूरा समाज ही जहाँ वो रह रहा है, वो सोसाइटी, उसके स्कूल, उसके फ्रेंड सब उसके साथ बस नेगेटिव ही व्यवहार करते रहते हैं, जिसकी वजह से उसे ना तो कोई अपॉर्चुनिटी मिल पाती है और बच्चे के जो ड्रीम्स, जो एस्पायरेशंस है वो भी मरने लगते हैं। When children are subjected to negative stereotypes, they may internalize these beliefs and limit their own ambitions, believing they are not capable of achieving certain goals। ठीक, तो यानी कि स्टीरियोटाइप्स का शिकार जो बच्चा होता है, वो बच्चा नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स को सुन करके वो मान लेता है कि शायद समाज सही कह रहा है, हम जिस ग्रुप के लोग हैं हमारे साथ, हम ऐसा कुछ खास बात नहीं है कि
हम कुछ जीवन में अचीव ऐसा कुछ कर पाएंगे। बच्चा ऐसा सोच लेता है, अपनी जो सोच होती है, अपने एम्बिशंस को ऑलरेडी वो लिमिट कर चुका होता है और बिलीव करने लगता है कि वो कैपेबल नहीं है कुछ लक्ष्य को, कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स को लाइफ में हासिल करने के लिए। सो एडिशनली स्टीरियोटाइप्स कैन लीड टू सिस्टमैटिक बायसेस that limit access to resource and opportunities, perpetuating inequality and hindering a child's potential। तो एडिशनली जो स्टीरियोटाइप्स हैं, एडिशनली मतलब इससे ज़्यादा स्टीरियोटाइप्स क्या कर सकते हैं, तो सिस्टमेटिकली पूरा एकदम सोची समझी साजिश के तहत पूरा सिस्टमेटिकली कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को टोटली रिसोर्सेज से वंचित कर दिया जाता है। जो रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिलनी चाहिए उससे टोटली उन्हें हटा दिया जाता है। यानी सोसाइटी के मेन स्ट्रीम से ही उन्हें देखा जाए तो हटा दिया जाता है। सो इससे इनइक्वालिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है और इससे चाइल्ड का जो पोटेंशियल है, चाइल्ड में जो क्षमता है कुछ अच्छा कर पाने की, वो बहुत ही कम हो जाती है। इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ। द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन एंड स्टीरियोटाइप्स ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सटेंड्स टू इमोशनल एंड मेंटल वेल बीइंग। ठीक, यानी कि जो इम्पैक्ट है मार्जिनलाइजेशन और स्टीरियोटाइप्स का, ये इसका बुरा असर बच्चे के इमोशनल और मेंटल वेल बीइंग पर भी पड़ता है। यानी बच्चा मानसिक और इमोशनल रूप से परेशान रहता है। Constant exposure to discrimination, prejudice and stereotypes can lead to increased stress, anxiety and even depression in children। यानी कि लगातार बच्चे के साथ अगर भेदभाव हो रहा है, वो प्रेजुडिस का शिकार हो रहा है, लगातार उसको नेगेटिव ही बातें सुनने को मिल रही है हर तरफ से, तो ऐसे में वो बच्चा स्ट्रेस में चला जाता है, तनाव में चला जाता है, चिंता में रहता है, एंग्जाइटी में रहता है और फिर फाइनली निराश हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। These psychological challenges can have long-lasting effects on their overall mental health and development। तो इसका ये जो साइकोलॉजिकल चैलेंजेस बच्चा झेलता है इस मार्जिनलाइजेशन और स्टीरियोटाइप्स की वजह से, इसका असर उसके लाइफ में बहुत लंबे टाइम तक रहता है और उसकी मेंटल हेल्थ और डेवलपमेंट पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। To mitigate the impact of mitigate the impact of marginalization and stereotypes on child development, it is essential to promote inclusivity, diversity and equity। यानी कि जो मार्जिनलाइजेशन और स्टीरियोटाइप्स का जो असर है, इम्पैक्ट जो है, इसे मिटिगेट यानी कम करने के लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट अच्छे से हो सके, इसके लिए मार्जिनलाइजेशन और स्टीरियोटाइप्स का जो असर है उसे कम करने की ज़रूरत है। और ये ज़रूरी है कि समाज में इंक्लूसिविटी को बढ़ावा दिया जाए, यानी लोगों को इंक्लूसिव किया जाए, सबको शामिल किया जाए, इंक्लूसिव एक अप्रोच अपनाई जाए, डाइवर्सिटी को प्रमोट किया जाए और इक्विटी को भी बढ़ावा दिया जाए। सो दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू वेरियस मीन्स। तो इसे हम हासिल कर सकते हैं कुछ तरीके से, जैसे कि एजुकेशन एंड अवेयरनेस, यानी कि एजुकेशन और अवेयरनेस के ज़रिए मार्जिनलाइजेशन और स्टीरियोटाइप्स को काउंटर किया जा सकता है। Educating children about diversity, promoting inclusivity and challenging stereotypes can help foster a more tolerant and accepting society। यानी कि बच्चों को अच्छे से एजुकेट करके, डाइवर्सिटी के बारे में एजुकेट करके, डाइवर्सिटी मीन्स बहुत तरह तरह के लोग होते हैं ये बात का, और सबकी अपनी जो फीलिंग्स होती हैं, सबकी अपने कल्चर्स हैं, इन सब का सम्मान करना सिखा करके, डाइवर्सिटी को प्रमोट करके और लोगों को इंक्लूसिविटी प्रमोट करके, नहीं सभी का सम्मान करना चाहिए, इस टाइप की शिक्षा बच्चों को दे करके स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज किया जा सकता है, स्टीरियोटाइप्स को रोका जा सकता है और इससे एक और ज़्यादा टॉलरेंट और एक्सेप्टिंग सोसाइटी का निर्माण किया जा सकता है। टीचिंग चिल्ड्रन अबाउट डिफरेंट कल्चर्स, आइडेंटिटीज़ एंड पर्सपेक्टिव्स कैन फॉस्टर एम्पैथी एंड रिड्यूस प्रेजुडिस। तो बच्चों को अलग अलग कल्चर, अलग अलग आइडेंटिटी और अलग अलग पर्सपेक्टिव्स का सम्मान करना सिखा करके, इन सब चीज़ों के बारे में बता करके बच्चों को एक दूसरे के प्रति एम्पैथी और ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है और जिससे कि लोगों का जो ये प्रेजुडिस है वो एक दूसरे के लिए घट सके और स्टीरियोटाइप्स के आधार पर भेदभाव कम हो सके। नेक्स्ट जो मीन्स है वो है पॉजिटिव रोल मॉडल्स। प्रोवाइडिंग चिल्ड्रेन विथ पॉजिटिव रोल मॉडल्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स कैन हेल्प चैलेंज स्टीरियोटाइप्स एंड इंस्पायर देम टू परस्यू देयर एस्पायरेशन। यानी कि बच्चों के सामने एक रोल मॉडल कोई एक व्यक्ति होता है, जनरली बच्चे उसे अपना हीरो मानते हैं, तो डिफरेंट कल्चर्स के, अलग अलग कल्चर के अगर
ऐसे रोल मॉडल्स बच्चों के सामने लाएं तो फिर उनसे स्टीरियोटाइप्स को कम किया जा सकता है, क्योंकि रोल मॉडल अगर अच्छी बातें कहेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिक सीधी सी बात है उसको फॉलो करेंगे और इंस्पायर होंगे अच्छे काम करने के लिए, यानी कि स्टीरियोटाइप्स को फॉलो नहीं करेंगे। और रिप्रेजेंटेशन matters and exposure to successful individuals from marginalized groups can help children see that they can achieve greatness regardless of societal biases। यानी कि रिप्रेजेंटेशन मैटर्स, यानी कि रिप्रेजेंटेशन का बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है। ये हाँ मायने रखती है ये बात कि एक्सपोजर टू सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, यानी कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से, यानी जिस ग्रुप को उतना ज़्यादा कुछ सुख सुविधा नहीं था, उस ग्रुप से अगर कोई व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल हो जाता है तो उसका भी असर बच्चों पर पड़ता है। दे कैन सी दैट अचीव दे कैन देन दे कैन बिलीव, चिल्ड्रन सी दैट दे कैन अचीव ग्रेटनेस रिगार्डलेस ऑफ सोशल बायसेस, यानी कि वो सोसाइटल बायसेस उनके साथ है, यानी समाज उनके साथ भेदभाव कर रहा है, लेकिन अगर ऐसे भेदभाव से ग्रसित किसी समाज से कोई एक व्यक्ति, कोई एक बच्चा बचपन से बड़े होकर के अगर कुछ ग्रेटनेस को अचीव कर लेता है तो बाकी बच्चों में एक उम्मीद जगती है, वो उन्हें बिलीव हो जाता है कि वो भी ग्रेटनेस को अचीव कर सकते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मेरे समझ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, क्योंकि वो भी एक मार्जिनलाइज सोसाइटी से थे और उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, और लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ग्रेटनेस को प्रूफ किया है भाई। तो समझ सकते हैं, और इसीलिए किसी भी एक मार्जिनलाइज्ड क्लास के बच्चे को एक उम्मीद है कि वो भी सक्सेसफुल हो सकता है। नेक्स्ट है encouraging open dialogue, creating safe spaces for children to openly discuss their experiences, concerns and questions regarding stereotypes can foster understanding and empathy। यानी कि ओपन डायलॉग, ओपन बातचीत को का एक ऑप्शन बच्चों के सामने दे करके बच्चों के सामने बहुत सारी नई बातों को रखा जा सकता है जिससे कि स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज किया जा सके। ठीक, यानी कि एक सेफ़ स्पेस बच्चों के लिए क्रिएट किया जाए जहां बच्चे ओपनली डिस्कस करें और वो नई नई एक्सपीरियंसेस, अपने कंसर्न्स, अपने क्वेश्चंस रखें स्टीरियोटाइप से रिलेटेड, और उनकी अंडरस्टैंडिंग इससे बढ़ी और फिर वे एक दूसरे के प्रति एम्पैथेटिक बने, एम्पैथी शो करें। Encouraging open dialogue can help debunk stereotypes and foster an environment of respect and acceptance। तो ओपन डायलॉग यानी बातचीत, खुले में सुरक्षित तरीके से बातचीत करने का अगर एक अपॉर्चुनिटी दिया जाए स्टूडेंट्स को, तो फिर वो बच्चे आपस में शेयर करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स क्या है और फिर समझेंगे एक दूसरे को, जिससे कि स्टीरियोटाइप्स जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है इसको काउंटर किया जा सकता है और फिर बच्चे एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना सीखेंगे। Empowering resilience, building resilience in children is crucial to help them navigate and overcome the challenges posed by stereotypes and marginalization। ठीक, तो रेजिलियंस की भावना बच्चों में पैदा करके उन्हें सिखाया जा सकता है कि वो किस तरह से स्टीरियोटाइप्स और मार्जिनलाइजेशन को काउंटर करें। टीचिंग देम कोपिंग strategies, fostering a positive self-identity and promoting a supportive environment can strengthen their resilience and ability to thrive despite societal biases। यानी कि बच्चों को अगर सिखाया जाए जो स्ट्रैटेजीज किस तरह से उन्हें पॉजिटिव आइडेंटिटी अपनी अपनानी है, ठीक, किस तरह से उन्हें सपोर्टिव इन्वायरमेंट में अगर उनको एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट दिया जाए ताकि वो एक रेजिलियंस डेवलप कर पाएँ। रेजिलियंस मीन्स एक तरह से रेजिस्टेंस टाइप की बात है, ताकि बच्चे को अगर कोई कुछ कहे भी, नेगेटिव बात भी कहे, तो बच्चे को इस तरह सिखाया जाए उतना मत उसको सीरियसली लो। ठीक, लोगों का काम है कहना, उसको सुनो और उसे सीरियसली मत लो। अगर कोई तुम्हें नेगेटिव कुछ कह रहा है तो उस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह की बात बच्चों को बताना ज़रूरी होता है ताकि वो अपनी खुद की एबिलिटी पर शक ना करें, नेगेटिव बातों को सुन करके डिप्रेशन का शिकार ना हो और वो ऑटोमेटिक अपने आप को आगे बढ़ाते चले जाए। So addressing the impact of marginalization and stereotypes on child development requires collective efforts from families, schools, communities and society as a whole। यानी कि marginalization और stereotypes का बच्चे के डेवलपमेंट पर जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इसको दूर करने के लिए सबको सम्मिलित प्रयास करने की ज़रूरत है। फैमिली को भी, स्कूल को भी और समाज को भी, कम्युनिटी, सोसाइटी, सबको।
So, by promoting inclusivity, challenging stereotypes, and nurturing the well being of all children, we can create a more equitable and supportive environment for their growth and development. यानी कि इंक्लूसिविटी, बाकी सारे लोगों को सम्मिलित एक जैसा बिहेव दे करके, सम्मान दे करके, ठीक, चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज किया जा सकता है और बच्चों को एक अच्छा नर्चरिंग माहौल दे करके उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट में उनको बहुत अच्छे से सपोर्ट किया जा सकता है.